आज होली का दिन था। ये लड़की घर की नौकरानी की बेटी है और ये अमन के रंग लगाने के लिए आई थी। दरअसल ये अमन को भाई मानती है, लेकिन अमन उसके दोस्तों के साथ नशा बाजा कर रहा था और नशेड़ी था एक नंबर का। वो उसको पकड़ लेता है और उसको बोलता है, उसका एमएमएस बनाने लगता है। वो दोनों उसके ऊपर ज़बरदस्ती पड़ जाते हैं और बेचारे के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे और अपने हवसी तरीके से उसके ऊपर अपना प्रहार कर रहे थे। बेचारी काफ़ी रो रही थी। बाहर म्यूजिक चल रहा था, होली की म्यूजिक में किसी को सुनाई नहीं दे रहा था और उसकी हालत ख़राब कर दी। बेचारी की खून आने लगे। सभी लोग होली खेल कर वहाँ से जाते हैं। तभी अमन की भाभी वहाँ पर आती है और वो बोलते हैं, भाई सारे कहाँ गए, कोई घर में दिख रहा नहीं है, क्या बात है आज तो। ये सब बोलकर अमन वहाँ पर आ जाता है। अरे भाभी हैप्पी होली, आज तो होली है, ये बोलकर वो उसके गाल पर रंग लगा देता है और बोलता है कि बुरा न मानो, होली है भाभी, आज तो होली है, आज तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो बोलता है कि भाभी बोलती है कि बे देख मेरे भाई, काम कर, तू काम करेगा तभी तुझे अच्छी जॉब मिलेगी और लड़की भी तभी मिलेगी, हफ्सीबाजी करने से कुछ नहीं मिलता है। अपनी बेटी को बोलती है कि जाओ बेटी और खेलो होली। वो उसको लेकर जाते हैं जहाँ पर वो लड़की नौकरानी की बेटी पड़ी हुई थी। उसकी दुर्दशा देखकर वो समझ जाती है और वो उन अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसकी मम्मी को भेज दो। दरअसल अमन की ये भाभी एक वकील थी जो कि बहुत ही अच्छी समझदार थी। इसने देखते ही समझ लिया था कि इसका बलात्कार हो गया था और जब इसकी मम्मी आई तो बेचारी आंखों से आंसू आने लगे। उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये उसके ऊपर पानी फेंकती है, तभी वो होश में आती है और वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो फिर से बेहोश हो गई, क्योंकि बेचारी की हालत ही बहुत ख़राब हो गई थी और उसके पूरे तन बदन से खून ही खून टपक रहा था। दरअसल भाभी बहुत ही होशियार और समझदार थी। उसकी मम्मी के आने के बाद वो रोने लग जाती है कि अभी इसकी अगले महीने सगाई है और इसकी यह हालत किसने कर दी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी कहीं की भी। और वो रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तभी भाभी बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं एक प्रतिष्ठित लॉयर हूँ, मैं सब संभाल कर लूँगी, फ़िलहाल तुम इसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। वो बोलती है कि अमन इसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा। अमन मेरी बात वैसे भी मानता है। वो अमन को आवाज़ देने के लिए जाती है, लेकिन अमन घबरा जाता है कि कहीं भाभी को सच्चाई का पता तो नहीं चल गया है। ऊपर से वो तो वकील भी है, मुझे नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके वहाँ पर आ जाता है और ऐसा बोला बनता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। वो बोलता है कि चलो चलो हॉस्पिटल ले जाओ। इतना कहकर वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाकर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि इसकी उम्र क्या है, इसके साथ तो बलात्कार हुआ है, ये तो कोई पुलिस का केस है, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, आपको इसकी कंप्लेन लिखानी पड़ेगी। तभी बेचारी उसकी माँ बोलती कि हम तो गरीब है, हमारी इज्जत लुट जाएगी यदि हम कंप्लेन लिखवाएंगे तो। तभी डॉक्टर साहब तो मना कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर अमन की भाभी खड़ी हुई थी। वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं वकील हूँ, मैं इसका केस के तहकीकात ज़रूर करूँगी, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है, कल को मेरी बेटी के साथ भी होगा। अमन इस बात को सुनकर काफ़ी घबरा गया था कि अपनी भाभी तो माइंडेड है और वो इस चीज़ का पता ज़रूर लगा लेगी। अमन काफ़ी घबरा गया था, लेकिन भाभी बोलती है कि मैं इसको इंसाफ ज़रूर दिला के रहूँगी। आज तो ये इसकी बेटी के साथ किया है, कल को सभी की बेटियों के साथ करेगा। ये बोलकर वो चुपचाप घर आ जाते हैं। अगले दिन उसको होश आ जाता है। उसकी माँ बोलती है कि मैं घर जाती हूँ, होली का त्यौहार है, घर पर कोई भी नहीं हो, तुम यहीं पर रहना, मैं घर पे जाती हूँ और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी तबीयत ठीक थी। तभी अमन और उसका दोस्त आ जाता है और वो उसको धमकी देता है कि अगर तूने किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा और ये तुम्हारा एमएमएस सभी को दिखा दूंगा और तुम्हारी बेइज्जती चारों मेर हो जाएगी। ये बोलकर वो काफ़ी घबरा जाती है और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। बेचारी की लंबी लंबी सांसें शुरू हो जाती है। ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। थोड़ी देर में उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है। कुछ समय बाद वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है अमन की। वो लेकर आई थी सामान और डॉक्टर बोलता है कि पता नहीं, मैं घर गया था तब तो इसकी तबीयत ठीक थी, अब अचानक से इसकी तबीयत ठीक ख़राब कैसे हो गई। तभी भाभी बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं एक वकील हूँ, मुझे पता है कि आपके जाने के बाद यहाँ पर वो मुजरिम ज़रूर आया होगा। आप एक काम करो, अपने कैमरा चलाओ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाओ मुझे। ये बोलते ही डॉक्टर बोलता है कि अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, आप चलिए चलिए कैमरे की फुटेज देखते हैं। कैमरे की फुटेज में साफ साफ दिखाई देता है। अमन और उसका दोस्त उसके पास आते हैं और वो बोलती है, तभी वो उस लड़की से पूछती है तो लड़की सब कुछ बता देती है कि अमन ने उसके साथ क्या क्या किया था। ये बोलते ही अमन की भाभी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अमन को ले जाकर बहुत पीटती है और उसको घर